आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों के साथ एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जो बहुत रहस्यमयी मानी जाती है। हाँ, भानगढ़ किला। भानगढ़ किला, बिल्कुल। इसे अक्सर भारत की सबसे प्रेतवादित जगह कहते हैं। तो देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, भानगढ़ का नाम आते ही ना इतिहास और कहानियों का एक अजीब सा मिश्रण दिमाग में आता है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में है। 17वीं सदी का राजा माधो सिंह ने बनवाया था। और अब तो खंडहर है पूरा। हाँ, बिल्कुल खंडहर। लेकिन जो सबसे अजीब बात है और जो इन स्रोतों में भी है वो है ASI का बोर्ड। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाला। मतलब सरकारी संस्था है जो हमारी धरोहरों की देखभाल करती है। और उन्होंने किले के बाहर बाकायदा चेतावनी लगाई है। क्या लिखा है उस पर? साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। ये अपने आप में बहुत कहता है ना। सरकारी तौर पे ऐसी चेतावनी। बिल्कुल, यही चीज ना इसके रहस्य को और बढ़ा देती है। तो इसके पीछे कहानी क्या है? क्यों है ये चेतावनी? जो सबसे मशहूर कहानी है वो एक तांत्रिक और एक राजकुमारी की है। राजकुमारी रत्नावती। हाँ, राजकुमारी रत्नावती। और तांत्रिक का नाम था सिंघिया। कहते हैं वो राजकुमारी पर मोहित था। लेकिन जाहिर है सामाजिक तौर पर मेल मुश्किल था। बिल्कुल। तो उसने, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, काले जादू का सोचा। अच्छा, क्या किया उसने? कहते हैं कि राजकुमारी के लिए कोई इत्र, कोई परफ्यूम बन रहा था। हाँ। उस तांत्रिक ने उसी इत्र पर जादू कर दिया, शायद वशीकरण के लिए। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया या पता चल गया? हाँ, कहानी के मुताबिक उन्हें पता चल गया और उन्होंने वो इत्र की शीशी उठाई और पास में एक बड़ी सी चट्टान थी, उस पर फेंक दी। अच्छा। और वो शीशी टूटते ही वो चट्टान लुढ़कने लगी। और सीधे तांत्रिक के ऊपर? हाँ, कहते हैं वो चट्टान लुढ़क कर तांत्रिक पर जा गिरी और वो वहीं मर गया। ओह। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने श्राप दिया होगा। बिल्कुल, श्राप दे दिया कि पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। और कहानी आगे क्या कहती है? क्या श्राप सच हुआ? कहानी तो यही कहती है कि इसके फौरन बाद ही किले पर कोई हमला हुआ या युद्ध हुआ और उसमें राजकुमारी रत्नावती समेत किले के सारे लोग मारे गए। और तब से ये जगह वीरान है। हाँ, तब से वीरान है, ऐसा माना जाता है। ये तो हो गई कहानी, पर क्या आज भी लोग वहाँ कुछ अजीब महसूस करते हैं? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, यही पर बात दिलचस्प होती है। स्रोतों में कई तरह की असामान्य, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जिक्र है। जैसे अंधेरा होने के बाद अजीब सी आवाजें आना, फुसफुसाहट या रोने जैसी आवाजें। सच में? हाँ, और खंडहरों में अचानक कोई परछाई दिख जाना या हिलती डुलती आकृतियां। क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या पर्यटक भी कुछ अनुभव करते हैं? नहीं, कई पर्यटकों के अनुभवों का भी जिक्र मिलता है। अच्छा। कि वहां जाकर अचानक बेचैनी होने लगती है या चक्कर जैसा महसूस होना या ये एहसास कि कोई लगातार देख रहा है, घूर रहा है। यहाँ तक कि जो स्थानीय चरवाहे हैं आसपास के, वो भी सूरज ढलने के बाद उधर जाने से बचते हैं। क्या? कुछ गंभीर दावे भी हैं, जैसे रात में रुकने वालों के साथ कुछ हुआ हो। हाँ, कुछ ऐसी कहानियां भी सुनने में आती हैं। हालांकि इनकी पुष्टि करना मुश्किल है कि जिन लोगों ने रात में रुकने की हिम्मत की वो या तो लौटे नहीं या गायब हो गए या फिर बाद में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या इसी डर की वजह से आसपास के गांव भी किले से हटकर बसे हैं? हाँ, ये भी एक बात है। स्थानीय लोग मानते हैं कि किले के अंदर की जमीन ठीक नहीं है, श्रापित है, इसलिए उनके घर किले के बाहरी सीमा पर हैं। बिल्कुल। और आजकल तो ये जगह और भी फेमस हो गई है। कैसे? कई टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, पैरानॉर्मल जांच वाले शो, उनमें से दिखाया गया है। एशिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है इसे। तो मतलब दिन में तो लोग आते होंगे घूमने? हाँ, दिन में काफी पर्यटक आते हैं इतिहास देखने, खंडहर देखने। लेकिन शाम होते ही सन्नाटा, ASI की चेतावनी और वो डर, सब खाली हो जाता है। तो कुल मिलाकर भानगढ़ में इतिहास है, एक बहुत ही दमदार कहानी है। हाँ, श्राप वाली कहानी। और लगातार लोगों के अजीब अनुभव की रिपोर्टें हैं। और ऊपर से वो सरकारी चेतावनी। हाँ, ये सब मिलकर ऐसे वाकई एक बहुत ही रहस्यमयी जगह बना देते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास, लोक कथाएं और डर, ये सब मिलकर किसी जगह की पहचान को इतना बदल सकते हैं कि उसे सरकार की तरफ से भी एक तरह का सावधान वाला दर्जा मिल जाए। ये जो मिश्रण है ना, इतिहास और डर का, ये अपने आप में काफी गहरा है। इस पर और भी सोचा जा सकता है।